खबर आपको दे कि हब डैम भर जाने से कराची पर क्या असर पड़ेगा। तूफानी बारिशों से हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू होने का इम्कान। हब डैम से पानी ओवरफ्लो हो जाए तो कराची पर बराह रास्त सैलाब का खतरा नहीं होगा। डैम से पानी का अखराज कंट्रोल तरीके से होता है। इजाफी पानी हब नदी में छोड़ा गया तो नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रहला आ सकता है, जबकि कराची को पानी की सप्लाई में हब डैम का अहम किरदार है। हब डैम से 30 से 75 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी होती है। हब डैम से किमाड़ी गरबी के अजला में रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी की जाती है। तालीमी हवाले से खबर यह है कि इंटर आर्ट्स ग्रुप के नताइज निज़ाम तालीम पर सवालिया निशान। सिर्फ 40.85% बच्चे पास हो सके। पास आउट तलबा में भी अक्सरियत के C और D ग्रेड। इंटर बोर्ड ने आर्ट्स ग्रुप के नताइज जारी कर दिए। 5,500 से ज्यादा तलबा फेल। 9,488 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3,876 कामयाब करार पाए। नताइज इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। आपको बता रहे हैं कि इंटर आर्ट्स ग्रुप के नताइज निज़ाम तालीम पर सवालिया निशान है। सिर्फ 40.85% बच्चे पास हुए। पास आउट तलबा में भी अक्सरियत के C और D ग्रेड। इंटर बोर्ड ने आर्ट्स ग्रुप के नताइज जारी कर दिए। 5,500 से ज्यादा तलबा फेल हो गए। 9,488 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3,876 कामयाब हो सके। नताइज इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट 12वीं जमात आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक पहली पोजीशन अकलियती बरादरी के कुव्वत बेनाई से महरूम तालिब इल्म हंस राज ने हासिल की। आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ के तालिब इल्म हंस राज ने हासिल की है, जबकि इकरा हफ्फाज गर्ल्स साइंस कॉलेज की तालिबा इंशरा अमीन ने दूसरी पोजीशन और तालिबा सैयदा खिजरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नाजरीन, शहर कायद से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम तो चला गया, लेकिन अपने असरात छोड़ गया। कराची की सड़कों से निकासियाब का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर अब भी पानी खड़ा है। जी बिल्कुल, रिहायशी कहते हैं कि बारिशें खत्म हो गई, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई मशीनरी नहीं पहुंची। सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। रिमशा इस्माइल की ये रिपोर्ट देखिए। शहर से बारिश बरसाने वाला सिस्टम तो चला गया, अपने पीछे तबाही के असरात छोड़ गया। जिला इंतजामिया के दावे भी बारिश के पानी में बह गए। कोरंगी इंडस्ट्री एरिया की मरकजी सड़क पर बारिश का पानी अब भी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरी कहते हैं बारिश का स्पेल तो खत्म हुआ, लेकिन नकासियाब का काम अब भी बाकी है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। जुम्मे के रोज नमाजियों के लिए नमाज की अदायगी भी मुहाल हो गई है। इंतजामिया सड़कों से गायब है, पुरसाने हाल कोई नहीं। यहाँ रोजाना आने जाने में बड़ी मुश्किल है और दोनों तरफ कंपनियां मौजूद हैं। कंपनी में हज़ारों मुलाजमीन काम करते हैं। जब वो लंच टाइम में निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ से उनका गुजर होता है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम है नहीं, इस वजह से ये पानी खड़ा हुआ है। मिल एरिया का आप जाके हाल देख लें, जो पूरे पाकिस्तान को इस टाइम गोदाम चौरंगी से लेके कायदाबाद तक आपस में मिला रहा है, पूरे पाकिस्तान को मिला रहा है ना ये रोड। उसका आप जाके हाल देख लें, इतने बड़े बड़े उसके अंदर खड्डे हैं, कोई देखने वाला नहीं। इस टाइम हम यकीन माने कि हम लावारिस हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। शहर में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रहेगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। दूसरी जानिब खबर आपको देखे, रतन तलाव उर्दू बाजार में सीवरेज का निजाम तबाह। किताबों की दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा, दुकानदार शदीद मुश्किलात का शिकार। दुकानदारों का कहना है कि गंदगी की वजह से खरीदार दुकानों का रुख नहीं कर रहे। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। बदबू की वजह से कोई ग्राहक आते भी नहीं है। मैं मुतालबा करूँगा यहाँ की सफाई की जाए। पुरसाने हाल ही नहीं है यहाँ का, कोई भी जो है यहाँ पर काम कराने के लिए नहीं आता। दुकानें आप ये देख रहे हैं, ये जितना भी पानी है, इनको बेचारों को कितनी परेशानी है सबको। अच्छा, जो लेने आते हैं, जो बुके वुके लेने आ रहे हैं, उनको उससे ज़्यादा परेशानी है। मैं भी फैमिली को वहाँ खड़े करके जो है फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो हर किस्म की परेशानी चल रही है ना यहाँ पर। शहर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का मसला बरकरार है। कोरंगी कोस्ट चुरंगी से लांढी जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। शहरियों ने इंतजामिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट।
बारिश के बाद कई सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। निकासी आप के नाकिस इंतजाम ने कराची वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। कोरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी से लांडी और कोरंगी क्रीक जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा है। एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि बारिश को 3 दिन गुजरने के बावजूद मुश्किलात बरकरार हैं। निकासी आप न होने के बाइस सर्विस रोड इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि ट्रैफिक जैम से भी सख्त दुश्वारी पेश आ रही है। इसको 3 दिन हो गए, ये गटर नाला जो है बंद है, परेशानी बनाया हुआ लोगों के लिए, मगर इसका कोई हल निकाले। हर टाइम इधर पानी खड़ा होता है, लोग परेशान है। पानी जमा होने के बाइस कोस्ट गार्ड चुरंगी से 1200 रोड जाने वाले शहरी भी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। केएमसी अमले के मुताबिक जनरेटर के जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है और चंद घंटों में सड़क को क्लियर कर दिया जाएगा। ये सेवरेज और रेन का जो पानी आप देख रहे हैं ये था। अच्छा, सारी लाइनें जो ना चौक पड़ी हुई हैं सेवरेज की। अच्छा, सेवरेज भी बैक मार रहा है जो पानी रोड पे आ रहा है, लिहाजा हमने पंप लगा दिया। इंशाल्लाह 2 घंटे 2.5 घंटे में ये रोड क्लियर करके दे देंगे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ पानी की फौरी निकासी की जाए बल्कि तबाहाल सड़क की तामीर भी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शाहराह भुट्टो मलीर नदी में बह जाने पर वज़ीर आला का नोटिस, गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि टेक्निकल टीम ने शाहराह भुट्टो के टूटे हुए हिस्से का मुआयना भी कर लिया है। जिम्मेदारों के खिलाफ जरूर एक्शन होगा। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत शाहराह भुट्टो का हिस्सा बह जाने पर हरकत में आ गई। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। गुज़िश्ता दिनों बारिश और सैलाबी रेले के बायस मलीर नदी जाम गोट और मेमन गोट के दरमियान शिगाफ के बायस शाहराह भुट्टो बह गई थी। वाक़े पर शुरू में तो हुकूमत ने शाहराह भुट्टो बह जाने की खबरों की तरदीद की, ताहम अब इंजीनियर्स की टेक्निकल टीम ने शाहराह भुट्टो का मुआयना किया, जिसकी रिपोर्ट में शाहरा के बह जाने का एतराफ किया गया। मामले पर टेक्निकल टीम ने तो मीडिया से गुफ्तगू से परहेज किया, ताहम डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने तफसीलात से आगाह किया और बताया कि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सीएम साहब ने जैसे ही इस चीज़ की नोटिस लिया तो हम इस पर सीएम साहब रिपोर्ट टेक्निकल कमेटी जो एक्सपर्ट्स की है वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद सीएम साहब डिसीजन लेंगे और किसकी कोताही है कुछ भी है तो उस पर सीएम साहब एक्शन लेंगे। सिटी 21 से गुफ्तगू में सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इंकशाफ किया है कि वजीर आला ने मामले का नोटिस लिया है, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे ही ये वाक़या पेश आया और इसके सिलसिले में वजीर आला सिंध साहब ने नोटिस भी ले ली और टेक्निकल कमेटी तश्कील दी है और वो इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स ने आज आके आपके सामने विजिट करके गए और इसका कोई वे आउट निकालेंगे। इतना कोई इशू नहीं है और ये अभी कंस्ट्रक्शन के फेज़ में अभी इफ्तिताह हुआ ही नहीं है और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये बन रहा है और इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि मलीर नदी से शाहराह भुट्टो को बचाने के लिए मुतासरा मकाम पर पुल तामीर करने पर गौर किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिसंबर में शाहराह भुट्टो मोटरवे तक मुकम्मल होते नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन हसन अजीज के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। वेलकम बैक। वाटर कॉर्पोरेशन एंटी थेफ्ट सेल की जिला गरबी में कार्रवाई। मंगोपी रोड, कंवारी कॉलोनी, इस्लामिया कॉलोनी और पख्तूनाबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट मस्मार करती है। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कार्रवाई। मेयर कराची और एमटी वाटर कॉर्पोरेशन की पानी चोरों के खिलाफ हमले को सख्त हिदायत जारी। ऑपरेशन मंगोपी रोड, कंवारी कॉलोनी, इस्लामिया कॉलोनी और पख्तूनाबाद में किया गया। ऑपरेशन में गैर कानूनी पानी चोर माफिया के हाइड्रेंट मिसमार किए गए। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट से मुख्तलिफ इकसाम के मीठे पानी के कनेक्शंस भी बरामद हुए। ऑपरेशन के दौरान दीगर और इस हवाले से बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भारी मशीनरी से मिसमार किया गया। एमरजेंसी सूरत हाल में गैर हाजिर स्टाफ की शामत। मेयर कराची ने डंडा उठा लिया। 4 अफसरान, 1 ड्राइवर, 5 फायरमैन समेत 10 मुलाजिमीन मअतल। मअतल एहलकार हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। शोकॉस और चार्ज शीट जारी होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बारिशों में गैर हाजिर एमरजेंसी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 4 अफसरान, 1 ड्राइवर, 5 फायरमैन समेत 10 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया।
شہر میں بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا معاملہ. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کے الیکٹرک کے اعلیٰ حکام سے رابطہ. کے الیکٹرک حکام سے برساتی پانی سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا. جی بالکل. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ملیر اور لیاری ندی کے اطراف کے علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے. شہر میں بجلی کی فراہمی کو فوری یقینی بنایا جائے. جناسن میڈیکل یونیورسٹی میں تعلیمی اور انتظامی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال. 3 روز بعد یونیورسٹی میں تدریسی عمل بحال ہو گیا. جناسن میڈیکل یونیورسٹی میں تعلیمی و انتظامی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال. یونیورسٹی کے تمام انسٹیٹیوٹس اور ڈپارٹمنٹ سے کھلے رہیں گے. سرگرمیاں جاری رہیں گے. ملتوی امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. طلباء، اساتذہ اور عملہ شیڈول کے مطابق سرگرمیاں جاری رکھیں. وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کے احکامات. وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ کا رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی سینٹر کا دورہ. متعلقہ افسران کی صوبائی وزیر کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ. صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ نے سندھ بھر کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. ذوالفقار علی شاہ نے متعلقہ افسران اور عملے کی کاوشوں کو سراہا. ذوالفقار علی شاہ بولے، وزیر اعلیٰ خود صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ہنگامی صورتحال میں سندھ حکومت کے ادارے رسپانس کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ NICVD میں انچارج نرسنگ کے آفس کا گھیراؤ. نرسنگ انچارج شمسا کے ناروا رویے، الاؤنس نہ ملنے کے خلاف نرسنگ ملازمین کا احتجاج. نرسنگ عملے نے معاملہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے سامنے رکھا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نرسنگ عملے کے ساتھ انچارج اور نرسنگ شمسا کے آفس پہنچ گئے. انتظامیہ اور نرسنگ انچارج کا رویہ درست نہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. نرسنگ الاؤنس تک فراہم نہیں کیا جا رہا. عملے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے روبرو شکوہ. بولے، انتظامیہ اور نرسنگ انچارج سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے. طالب علم خالد کوریجو کے قتل کے خلاف طلباء اور وکلاء کا کراچی پریس کلب پر احتجاج. ملزمان کو فی الفور گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا. ممتاز شگری کی رپورٹ. طالب علم خالد کوریجو کے قتل کے خلاف وکلاء اور طلبہ سراپا احتجاج. مظاہرین کے شدید نعرے، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. کراچی پریس کلب پر طالب علم خالد کوریجو کے قتل کے خلاف احتجاج کیا گیا. خالد کوریجو کو ٹانگوں میں گولیاں ماری گئیں، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 7 روز گزرنے کے باوجود اب تک FIR تک نہیں کاٹی گئی. ملزمان با اثر ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکے. خالد کوریجو ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا، نوجوان تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فیملی کو ہراساں کرنا جب وہ میرٹ بیسس پہ اپنا کیس فالو کر رہے ہیں تو یہ ایک غیر اطمینانی سچویشن کو جنم دے رہا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں SP انویسٹیگیشن آپریشن اور جو ہے DIG ساؤتھ سے کہ آپ لہٰذا اپنی بھرپور کوشش کریں، ان گنڈوں کو پکڑیں. مظاہرین کا مزید کہنا تھا طالب علم خالد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. مظاہرین نے ملزمان کی گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا. کیمرہ مین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں دن دہاڑے موٹر سائیکل چھیننے کی واردات. مسلح ملزمان شہری اظہر سے گھر کی دہلیز پر نئی موٹر سائیکل لے کر بآسانی فرار ہو گئے. مبشر حسین کی رپورٹ. ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں، شہری خوف کا شکار. گھر کی دہلیز پر بھی کراچی والے غیر محفوظ. قائدہ باز 100 کوارٹر تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں دن دہاڑے شہری کو نئی موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا. مسلح ملزمان گھر کی دہلیز سے شہری سے بآسانی بائک لے کر فرار ہو گئے. واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی جس میں ملزمان کو لوٹ مار کے بعد بآسانی فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس میری چھینی گئی موٹر سائیکل فوری ریکور کروائے. ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں نے شہریوں کا جینا محال کیا ہوا ہے. انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوں تو اس کے کام سے گیا تھا کمپلین پہ. آدھے گھنٹے میں جب میں واپس آیا ہوں تو میرے گھر کے آگے سے ہی جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لے کے چلے. جی بالکل گرفتار کیا جائے اور ان کو جلد سے جلد ان کے صحیح مقام پہ پہنچایا جائے تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں اس طریقے کے حادثات سے بچیں. شہر میں آئے روز وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ رہائشی گھر کی دہلیز پر بھی محفوظ نہیں. ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. میں مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ قائد آباد کے اندر جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں لوگوں کو. ان کی یہاں تو آئے دن چوریوں کا حساب کتاب ہے اور موٹر سائیکلیں تو بہت ہی چوری ہوتی ہیں اور مارکیٹوں کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہیں، گلیوں میں سے ہو جاتی ہیں. شہر میں کرائم کنٹرول سے باہر. رواں سال میں اب تک شہریوں سے 1000 وارداتیں
की जा चुकी हैं, ताहम पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। आटे की कीमतों में कमी आ गई, गंदम 100 से कम होकर 84 रुपए फी किलो हो गई। फाइन आटा 106 और 2.5 नंबर आटा 98 रुपए किलो मिलने लगा। होलसेल ग्रोसर्स ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। आटे की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू हो गया, मगर होलसेल ग्रोसर्स ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। गंदम की फी किलो कीमत 100 से कम होकर 84 रुपए तक आ गई है। फाइन आटा अब 106 रुपए और 2.5 नंबर आटा 98 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। होलसेल ग्रोसर्स ने फ्लोर मिल्स से आटे की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि जब गंदम 16 रुपए फी किलो सस्ती हुई है तो आटे की कीमत भी इसी तनासुब से कम होनी चाहिए। ये 92 होना चाहिए, इसको 2.5 नंबर आटे को, और फाइन आटा बहुत ज्यादा 98 होना चाहिए। ये अमल दरामद फौरन कराना चाहिए और आइंदा वाले दिन गरीबों के लिए भी तो सोचें। आखिर 2 वक्त की रोटी ना खाए। आप ये गंदम का देख लें, 100 रुपए से 84 हुई, क्या 48 घंटे में ऐसा क्या तूफान आ गया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले कि माफिया को अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ क्रैकडाउन से डरते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए आटा मजीद सस्ता होना चाहिए। ये जखीरा अंदोज क्या है, आखिर उनको भी तो जवाब देना है, अल्लाह को मर के जवाब देना है। लेकिन खौफ खुदा का नहीं है, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, बंदों का खौफ ला रहे हैं। हम बंदे इसकी उठाएंगे तो हम डरेंगे, अल्लाह से नहीं डर रहे। खुदा अल्लाह से खौफ लाए, अल्लाह से डरे। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में कमी खुश आइंद है, मगर हुकूमत को माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर अवाम को मजीद रिलीफ देना होगा। काविश मेमन, सिटी 21। कैशलेस मईशत की जानिब एक अहम कदम। वन लिंक मुल्क का पहला नामजद पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर और पेसीज लैब का शराकत दारी का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए गए। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने भी कैशलेस मईशत की जानिब कदम रख दिया। नामजद पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेसेज लैब्स में मुआहदा हो गया। वन लिंक ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जहां पेसेज लैब्स और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटेड इदारों के लिए लाजिम होगा कि वो ताजिरों को ऑनलाइन अदायगियों के लिए डिजिटल कबूलियत की सहूलत फराहम करेंगी। वन लिंक के CEO नजीब आगरा के मुताबिक इस इश्तराक के जरिए वन लिंक बैंकों को यकजहती और मरबूत हल के तौर पर रास पर पर्सन टू मर्चेंट की सहूलत फराहम कर सकेगा। वन गो रास P2M सर्विस जो है वो बेसिकली वन लिंक की एक सर्विस है, जिसके तहत वन लिंक और पेसेस ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि बैंक्स जो है वो अपने मर्चेंट्स को या अपने अकाउंट्स को इस चीज़ के काबिल बना सके कि वो आसानी से पेमेंट ले सके। पेसेज लैब के सरबरा करीम जंदानी का कहना है कि ये शराकत बैंकों को रास P2M से मुंसलिक करेगा, जिसके जरिए वन गो प्लेटफॉर्म और हमारे ऑन बोर्डिंग स्टेट के जरिए बैंक अपने हदायत तेजी से हासिल करेंगे। आपने देखा हो कि जब स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया 5 से 7 साल पहले, तो पॉस मशीन्स पहले 50,000 होती थी, वो अब लाख हो गई, 1.25 लाख हो गई, 2.25 लाख हो गई। मार्केट तो 10-20 लाख पॉसेस की है। तो करना क्या था, तो अब जो वजीर आजम ने इनिशिएटिव लिया उसमें जो कैशलेस है उसमें बैंकों को टारगेट दिया है कि आप QR लगाएं, क्योंकि QR सबसे सस्ता तरीका है छोटे टिकट्स खास करके ट्रांजैक्शन के लिए। करीम जंदानी के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान के बिल एग्रीगेशन इकोसिस्टम की रहनुमाई की और आज 4000 से जायद बिलर्स को सर्विस फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सा शाइस्टी 21।